अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है तो ये वीडियो आपके लिए है। यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया को लेकर एक ऐसा बड़ा अनाउंसमेंट किया है जिसे हर नए क्रिएटर को जानना चाहिए। क्योंकि अब यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यानी वाईपीपी में जाकर एड्स और यूट्यूब प्रीमियम रेवेन्यू शेयरिंग शुरू करने के लिए नए क्रिएटर्स को पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। जहां अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ 4000 वैलिड वॉच आवर्स या 10 मिलियन व्यूज़ का रास्ता था, वहीं 1 फरवरी 2017 से नए एप्लीकेंट्स के लिए ये थ्रेशोल्ड बढ़ाकर 8000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स या 20 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट व्यूज़ हो जाएगा। यानी वॉच आवर्स और शॉर्ट व्यूज़ वाला बेंचमार्क इफ़ेक्टिवली डबल हो रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जिन लोगों की मोनेटाइजेशन ऑलरेडी ऑन है, उनकी मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगी? नहीं। और यही इस पूरी खबर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे अपडेट को एकदम आसान लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे कि आखिर यूट्यूब ने बदला क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि यूट्यूब ने अनाउंस क्या किया है। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यानी वाईपीपी क्रिएटर्स को यूट्यूब पर अलग अलग मोनेटाइजेशन फीचर्स का एक्सेस देता है। अभी नए क्रिएटर्स को एड्स और प्रीमियम रेवेन्यू शेयरिंग के मुख्य थ्रेशोल्ड है 1000 सब्सक्राइबर्स और साथ में 4000 क्वालिफाइड पब्लिक वॉच आवर्स पिछले 365 डेज़ में या 10 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट व्यूज़ लास्ट 90 डेज़ में। लेकिन 1 फरवरी 2027 से नए एप्लीकेंट के लिए नंबर्स बदल जाएंगे। 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 8000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स या 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 20 मिलियन क्वालिफाइड व्यूज़, यानी सीधी भाषा में 4000 वॉच आवर्स के जगह आपको 8000 वॉच आवर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे और 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज़ के जगह पे आपको 20 मिलियन शॉर्ट व्यूज़ चाहिए। इसीलिए हेडलाइंस में इसे यूट्यूब मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया डबल कहा जा रहा है। अब ये देखेंगे कि क्या सच में मोनेटाइजेशन डबल हो गया है। यूट्यूब ने हर मोनेटाइजेशन फीचर का क्राइटेरिया डबल नहीं किया है। यह अपडेट खास तौर पर नए एप्लीकेंट्स के लिए एड्स और यूट्यूब प्रीमियम रेवेन्यू शेयरिंग अनलॉक करने वाली एंट्री रिक्वायरमेंट से जुड़ा है। मतलब अगर कोई क्रिएटर आज यूट्यूब शुरू करता है और 2027 में वाईपीपी के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसे नए हायर थ्रेशोल्ड को ध्यान में रखना होगा। लेकिन अगर आप पहले से ही वाईपीपी में है, तो सिर्फ इस नए एंट्री थ्रेशोल्ड की वजह से आपका वाईपीपी स्टेटस खत्म नहीं होगा। तो अगर आप पहले से मोनेटाइज्ड क्रिएटर है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कि 500 सब्सक्राइबर्स वालों का क्या होगा। अब यहाँ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यूट्यूब ने फ़ैन फंडिंग फीचर्स के लिए जो लोअर एंट्री रूट दिया है, उसमें 500 सब्सक्राइबर्स वाला लेवल अभी भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें एलिजिबल क्रिएटर्स के फीचर जैसे सुपर चैट, चैनल मेंबरशिप और दूसरे फ़ैन फंडिंग फीचर्स के ज़रिए अर्निंग शुरू करने का मौका मिल सकता है। और यूट्यूब के अनाउंसमेंट के मुताबिक इस लेवल के लिए 3000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स या 3 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट व्यूज़ वाला थ्रेशोल्ड जारी रहेगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 500 सब्सक्राइबर्स से अब कुछ नहीं मिलेगा, नहीं। लोअर टियर मोनेटाइजेशन फीचर्स और फुल एड्स प्रीमियम रेवेन्यू शेयरिंग एंट्री को अलग अलग समझना ज़रूरी है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ शॉर्ट क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ा झटका। अब आते हैं शॉर्ट्स क्रिएटर्स पर। अगर आपका पूरा चैनल शॉर्ट्स पर डिपेंड करता है तो 20 मिलियन शॉर्ट व्यूज़ इन लास्ट 90 डेज़ वाला नया एंट्री थ्रेशोल्ड काफ़ी बड़ा चैलेंज हो सकता है। सोचिए, 90 डेज़ में 20 मिलियन व्यूज़, यानी एवरेज निकाले तो करीब 2.22 लाख व्यूज़ पर डे के आसपास। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सिर्फ लाइफ टाइम व्यूज़ नहीं है, ये 90 डे विंडो के अंदर क्वालिफाइड शॉर्ट व्यूज़ की बात है। इसलिए अगर क्रिएटर्स को शॉर्ट्स को 1 महीने में वायरल व्यूज़ मिले हैं और फिर अगले 2 महीने तक व्यूज़ गिर गए हैं, तो उसे अपने रोलिंग 90 डे परफॉर्म पर लगातार ध्यान देना होगा। यानी शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए कंसिस्टेंसी और भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट इज़ लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स के लिए क्या बदला है। अब बात करते हैं लॉन्ग वीडियोस की। पहले 4000 वॉच आवर्स, अब नए एप्लीकेंट्स के लिए 8000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स। और ध्यान रखिए,
ये 365 डेज़ की विंडो है। अब सवाल है 8000 वॉच आवर्स आखिर कितना बड़ा नंबर है? 8000 यानी 4,80,000 मिनट्स। अगर आपके वीडियोस की एवरेज वॉच ड्यूरेशन 10 मिनट्स है तो रफ कैलकुलेशन में आपको लगभग 48,000 फुल इक्विवेलेंट व्यूज़ चाहिए होंगे। पॉइंट सिक्स्थ है सबसे बड़ी गलती जो क्रिएटर्स करेंगे। मेरे हिसाब से इस अपडेट के बाद सबसे बड़ी गलती होगी, मुझे बस 20 मिलियन व्यूज़ चाहिए इसीलिए मैं कोई भी शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ। ये स्ट्रैटेजी डेंजरस हो सकती है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब सिर्फ नंबर्स नहीं देखता। वाईपीपी में आने के लिए चैनल को यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ फॉलो करनी होती है और एप्लीकेंट रिव्यू भी होता है। इसीलिए सिर्फ थ्रेशोल्ड पूरा करना ऑटोमेटिक अप्रूवल की गारंटी नहीं है। आपके चैनल का कंटेंट भी पॉलिसीज़ के हिसाब से होना चाहिए। इसका मतलब कॉपीड कंटेंट, रीयूज्ड कंटेंट, लो एफर्ट रिपीटेटिव कंटेंट या सिर्फ दूसरे क्रिएटर्स के क्लिप्स को थोड़ा एडिट करके अपलोड करना, ये लॉन्ग टर्म मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी नहीं है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 7, यूट्यूब ऐसा क्यों कर रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल, यूट्यूब ने क्राइटेरिया बढ़ाया ही क्यों है? यूट्यूब का प्लेटफॉर्म बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। कंपनी ने बताया है कि शॉर्ट्स पर रोज़ाना 200 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और टीवी स्क्रीन पर रोज़ाना 1 बिलियन से ज़्यादा हॉर्स यूट्यूब देखा जाता है। इतने बड़े स्केल पर यूट्यूब के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम भी है। हर दिन इनॉर्मस अमाउंट कंटेंट अपलोड हो रहा है और एआई और लो एफर्ट कंटेंट के बढ़ने के साथ प्लेटफॉर्म के लिए ये भी ज़रूरी हो गया है कि मोनेटाइजेशन के लिए क्रिएटर्स क्वालिटी और जेन्युइन ऑडियंस इंगेजमेंट को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। इसीलिए आप इस अपडेट को सिर्फ यूट्यूब क्रिएटर्स के खिलाफ है ऐसे भी नहीं देख सकते। ये यूट्यूब की तरफ से प्लेटफॉर्म पर आने वाले कंटेंट और मोनेटाइजेशन इकोसिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश हो सकती है। अभी 8th पॉइंट है, अगर आपका चैनल अभी भी छोटा है तो क्या करें? अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपके भी 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं है तो क्या आपको डरना चाहिए? मेरी एडवाइस से नहीं, लेकिन आपको सीरियस होना ज़रूरी है। अगर आप अभी यूट्यूब शुरू करेंगे तो आपका टारगेट सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं होना चाहिए। आपको साथ साथ बिल्ड करना चाहिए एक क्लियर निश, स्ट्रॉन्ग थंबनेल्स, बेटर टाइटल्स, ऑडियंस रिटेंशन, कंसिस्टेंट अपलोड और सबसे इम्पोर्टेंट ओरिजिनल कंटेंट। क्योंकि 8000 वॉच आवर्स का टारगेट बड़ा ज़रूर है, लेकिन अगर आपके वीडियो जेन्युइनली लोगों को पसंद आते हैं तो अब 9th पॉइंट ये है, अगर आप अभी 4000 वॉच आवर्स के करीब है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मान लीजिए आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स है और 3500 वॉच आवर्स है। अगर आप करंट रिक्वायरमेंट्स के तहत एलिजिबल है तो आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि आप कब अप्लाई कर सकते हैं और उस समय आपके लिए कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। लेकिन यह बात याद रखिए, सिर्फ इस वीडियो को देखकर जल्दबाजी में गलत इन्फॉर्मेशन के साथ अप्लाई मत कीजिए। अपने यूट्यूब स्टूडियो के अर्न सेक्शन में जाकर अपने चैनल की एक्चुअल एलिजिबिलिटी देखिए, क्योंकि यूट्यूब खुद एप्लीकेशन और पॉलिसी रिव्यू करता है। नाउ द पॉइंट 10th इज एग्जिस्टिंग मोनेटाइज क्रिएटर्स का क्या? अब उन लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत वाली बात है। अगर आप पहले से वाईपीपी में है तो नए एप्लीकेंट्स के लिए जो 8000 वॉच आवर्स और 20 मिलियन शॉर्ट व्यूज़ वाला एंट्री थ्रेशोल्ड है, वो आपके एग्जिस्टिंग वाईपीपी स्टेटस को सिर्फ इस वजह से ख़त्म नहीं करता, लेकिन यूट्यूब ने एक्टिव रहने को लेकर भी अलग अपडेट बताए हैं। इसीलिए एग्जिस्टिंग क्रिएटर्स को अभी अपने चैनल पर एक्टिव बनाए रहना इम्पॉर्टेंट है। यानी मेरा मोनेटाइजेशन ऑन है, अब मैं 1 साल तक कुछ अपलोड नहीं करूँगा, ये माइंडसेट सही नहीं है। नाउ द पॉइंट 11th इज़, अब छोटे क्रिएटर्स क्या करें? तो अगर आज मैं एक छोटा क्रिएटर होती तो मैं 3 चीज़ों पर फोकस करती। नंबर 1, लॉन्ग वीडियोस को इग्नोर मत करो। अगर आप सिर्फ शॉर्ट्स बना रहे हो तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी टेस्ट करें, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस वॉचर्स बनाने का पावरफुल तरीका हो सकता है। नंबर 2, शॉर्ट्स को स्ट्रैटेजी के साथ बनाएं। सिर्फ रैंडम वीडियोस अपलोड करने के बजाय हुक, रिटेंशन, स्टोरी, पे ऑफ, इन चीज़ों पर ध्यान दें। नंबर 3, एक ऑडियंस बनाएं। आपका गोल सिर्फ आज कितने व्यूज़ आए हैं आज होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए। क्या लोग आपका वीडियो देखना चाहते हैं? यही लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब चैनल बनाना है। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब का ये नया अपडेट डेफिनेटली सीरियस है। 1 फरवरी 2027 से
नए वाईपीपी एप्लीकेंट्स के लिए एड्स और प्रीमियम रेवेन्यू शेयरिंग की एंट्री रिक्वायरमेंट्स बढ़ने वाली है। पहले 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 4000 वॉच आवर्स या 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज़, और नए रूल्स के अकॉर्डिंग 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 8000 क्वालिफाइड वॉच आवर्स या 20 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट व्यूज़। बट रिमेंबर, एग्जिस्टिंग वाईपीपी क्रिएटर्स को सिर्फ नए एंट्री थ्रेशोल्ड की वजह से अपनी मोनेटाइजेशन खोने की चिंता नहीं करनी चाहिए। और अगर आप भी छोटे क्रिएटर हैं तो इसे डरने की न्यूज़ मत समझिए, ये एक वेकअप कॉल समझिए, क्योंकि अब यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो अपलोड करना काफ़ी नहीं होगा। आपको ऐसे वीडियोस बनानी होगी जिन्हें लोग क्लिक करें, देखें, कंप्लीट करें और फिर आपके चैनल पर वापस आए। और शायद यही इस पूरे अपडेट का एक सबसे बड़ा मैसेज है। यूट्यूब पर फ्यूचर से ज़्यादा वीडियोस बनाने वालों का नहीं, बल्कि बेहतर वीडियोस बनाने वालों का हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि 8000 वॉच आवर्स और 20 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज़ का नया टारगेट क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा है? मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड कीप क्रिएटिंग।